क्या क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बताओ। सबसे पहला तो क्यू चार्ज, फिर इसके बाद आता है आई, ये हो गया क्या एम्पियर। उसके बाद आता है वी वोल्टेज। म्यूट कर लो अपने आप को, हल्ला बहुत हो रहा है। पावर। उसके बाद एक टर्म आता है एनर्जी, जिसको हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं। देखो एनर्जी को ई भी लिखते हैं डब्ल्यू भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे ई लिखते हैं कहीं कहीं पे डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। जहाँ पे वर्क डन बोला जाए वहाँ पे दिमाग में रखना कि वर्क डन होता है, और जहाँ पे एनर्जी बोला जाए वहाँ पे डब्ल्यू ही लिख रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू ही लिख रहे हैं। बट अगर वर्क डन बोला जा रहा है तो वहाँ पे समझ जाना कि वो डब्ल्यू वर्क डन है, अगर एनर्जी बोला जा रहा है तो वो डब्ल्यू एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिट का। एसआई यूनिट नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में होगा, बिल्कुल होगा, वो सब पैसिव में होगा, ठीक है। देखो हम लोग इसमें चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ओ यू एम भी होता है। एम्पियर ये तो करंट, सॉरी यहाँ पे ये करंट होगा ना, और इसका यूनिट होगा एम्पियर। ये वोल्टेज है, इसका यूनिट होगा वोल्ट। पावर है, इसका यूनिट होगा वाट। एनर्जी है, इसका क्या यूनिट होगा जूल। जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर बाई टाइम, या फिर पावर इनटू टाइम होता है ना। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रुको एक मिनट, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क इनटू टाइम होता है, बट अगर वाट के टर्म में देखें तो वाट इंटू सेकेंड होगा, और अगर वर्क डन के देखें न्यूटन पर सेकेंड होता है, ठीक है। खैर वो तो हम लोग उतना, हम लोग को जूल से मतलब है, ठीक है। और बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस भी हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में ही है। पैसिव एलिमेंट नाम दे देते हैं, ठीक है, पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ये सब तो क्लियर है ना तुम लोग को। आर होता है, एल होता है, सी होता है, इसका यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट होता है हेनरी, और इसका यूनिट होता है फैराडे बोल सकते हैं या फैराड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, लिखते भी जाते हैं चार्ज क्या है। देखो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। करंट कब आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। मतलब डी क्यू बाई डी टी को हम लोग कभी कभी क्यू बाई, अगर हम लोग को क्यू दिया हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है, तो क्यू बाई टी भी लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। देखो और वोल्टेज का यूनिट मतलब वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये सब भूल गए क्या, वोल्टेज क्या होता था, वोल्टेज क्या होता था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से एक पोजीशन पे लाते थे, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग का खर्च होता था उसी को बोलते थे ना पोटेंशियल, उसी को बोलते थे। अब पावर, पावर क्या होता है, क्या होता है बताओ पावर,
रेट ऑफ डूइंग वर्क, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जो टाइम लगता है वर्क करने में, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dW/dt। ठीक है, तब ना एनर्जी W इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होता है। ये W एनर्जी है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग का। अब देखो, सबसे बात मेन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़े हैं, बट अभी तुम लोग देखोगे कि कुछ चेंजेस आ गया होगा उसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और वो सब का बात नहीं करने वाले। सिंपल सा हम लोग दो टर्म पे बात करेंगे। एक होता है, हम लोग सर्किट में देख के बोलेंगे एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको बोलेंगे एब्जॉर्बिंग पावर। और दूसरा हम लोग बोलेंगे डिलीवरिंग पावर। इसको बोला जाता है एब्जॉर्ब पावर या फिर डिलीवर्ड पावर। ठीक है, एब्जॉर्ब कौन करेगा हमारा, बताओ। पैसिव एलिमेंट। जिसमें एब्जॉर्ब करने वाला पैसिव एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है, रेजिस्टेंस ओनली। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो, डिलीवरिंग पावर कहने का मतलब क्या है, कौन डिलीवर करेगा, जिसके पास है मतलब सोर्स। अब हम लोग को कुछ नहीं पता है, हम लोग सीधा जानते हैं क्या, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा सिंबल लिखते हैं, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। उसी तरह अगर हम लोग सोर्स का बात करते हैं, हम लोग हमेशा करंट इधर से निकालते हैं। ठीक है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, बस कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से करंट आ रहा है इस साइड से, तो यहाँ से करंट लीव कर रहा है, मतलब सीधा सा बात है, पैसिव एलिमेंट में यहाँ पे क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि डिलीवरिंग पावर और वो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है, हो रहा है ना, डिलीवर हो रहा है या डिलीवर कर रहा है, एक ही चीज़ है। हम लोग को कंक्लूजन क्या पकड़ना है, हम लोग को कंक्लूजन ये पकड़ना है कि एब्जॉर्बिंग पावर जो जहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे प्लस में करंट एंटर कर रहा है, माइनस से करंट निकल रहा है, वो हम लोग को कैच पकड़ना है। ठीक है, क्या पकड़ना है हम लोग को, एब्जॉर्बिंग पावर या डिलीवरिंग पावर। ये तो रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम लोग को समझ में आ गया, बट जहाँ इंडक्टेंस भी रहेगा, फिर जहाँ कैपेसिटेंस भी रहेगा, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं या डिलीवर कर रहा है। तो सीधा सा कैच ये है कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है और नेगेटिव टर्मिनल से लीव करता है, मतलब वो जो भी यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई एलिमेंट, सपोज करो इस टाइप का बना देते हैं, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका हम लोग को प्लस के टर्मिनल से करंट निकल रहा है, माइनस के टर्मिनल से करंट घुस रहा है, तब तो वो क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, और एक सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा उतना पावर एब्सॉर्ब भी होगा। ठीक है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, आगे एक पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले तो देखो, मतलब RLC क्या करता है वो लिखें या फिर उसको छोड़ दे क्या, देखो लिख लेते हैं, R, L, C, ये क्या करता है, व्हाट दे विल डू। ठीक है,
RLC क्या करता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इट ऑलवेज, बोलो, एब्जॉर्ब पावर या फिर डिसिपेट। हम लोग पावर के टर्म में बात कर रहे हैं ना। डिसिपेट पावर कहने का मतलब हीट इससे निकलेगा, ठीक है। डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा, इंडक्टेंस क्या करता है बताओ, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करेगा, इट विल नेवर डिसिपेट। ठीक है, डिसिपेट कहने का मतलब हीट नहीं होगा, ठीक है। या तो वो एनर्जी स्टोर करेगा या तो वो डिलीवर करेगा, ठीक है। तीसरा नंबर पे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये भी हम लोग का कभी डिसिपेट नहीं करेगा, इट विल नेवर डिसिपेट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग का कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग बात जैसा कर रहे थे उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अगर हम लोग बात करें, यहाँ से करंट निकल रहा है और ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर, बोलो, पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। उसी जगह यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इधर से करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर, अरे बिल्कुल एरो पे ही तो निर्भर कर रहा है, वही ना यहाँ पे हम समझाए थे। तो यहाँ पे ये कैसा एरो है, ऐसा है, ये प्लस पे एंटर कर रहा है, माइनस से लीव कर रहा है, तो प्लस पे एंटर कर रहा है, माइनस पे लीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पावर एब्जॉर्ब। तो प्लस पे एंटर कौन कर रहा है, ये कर रहा है प्लस पे एंटर, इसीलिए ये पावर एब्जॉर्ब हो। ये सब कन्वेंशन याद रखोगे तो बहुत मतलब इजी हो जाएगा तुमको, ठीक है। अब देखो हम लोग का पावर कन्वेंशन क्या होता है, मतलब ये तो कन्वेंशन हो गया अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। एक नोट पॉइंट करके लिखो, टोटल पावर जो होता है हम लोग का सर्किट में वो इज इक्वल्स टू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लिख सकते हैं टोटल पावर ऑफ सिस्टम इज equal to 0, that implies summation of power is equals to 0। कहने का मतलब क्या है, P absorb प्लस P deliver is equals to 0। कहने का मतलब क्या है, P absorb is equals to माइनस P deliver। अगर हम लोग से एब्जॉर्ब पावर पूछा गया है कि पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है सर्किट में, और हम लोग के पास अगर डिलीवर पावर है तो सिंपली वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिलीवर पावर, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ बोलो। समेशन ऑफ पावर, इसको जो मतलब हम सर्कल किए हैं इसको बोलेंगे टोटल या फिर समेशन।
टोटल और समेशन, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सा बात एक 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 एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि हम लोग बात तो बहुत कर लिए। अब पहला केस ले लेते हैं। ये प्लस माइनस हम लोग का वोल्टेज है 12 वोल्ट, और यहाँ पे एंटर कर रहा है करंट 3 एम्पियर का। जल्दी से बताओ पावर एब्सॉर्ब कितना होगा, और फिर पावर डिलीवर भी बताना। उसी तरह से एक और कंफ्यूजन वाला लेते हैं। दो हम कंफ्यूजन, मतलब एक तो नॉर्मल, एक कंफ्यूजन, और एक हम दो होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस 20 वोल्ट और ये -2 एम्पियर। बताओ पावर एब्सॉर्ब कितना होता है। ट्वेल्व 3 जो 36 तो हो गया, 36 दोनों में हो जाएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का कन्वेंशन जैसा था, प्लस में एंटर कर रहा है या फिर माइनस में एंटर कर रहा है, वो देखना है। प्लस में एंटर करना है तब तो वो एब्जॉर्ब हो, और ये हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि ये दोनों को ऐड करने पे हम लोग को 0 मिलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बताओ, प्लस में एंटर कर रहा है, हम लोग को ये मत देखना, -2 एम्पियर को देख के मतलब एरो ओरो चेंज मत कर देना, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, पावर 20 इंटू -2 -40। ये -40 क्या आया? अरे वही तो, क्या माइनस होगा तो डिलीवर होगा। ये वाला ना, हाँ तो वही तो यहाँ पे लिखे ना, पावर एब्जॉर्ब प्लस 36 आया, पावर डिलीवर -36 आया। अब ये वाला में हम बोल रहे हैं, इसमें तुम लोग को अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी तुम लोग नहीं, अभी तुम लोग को नहीं पता है ये चीज़, अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो कैसे करना है। ये क्वेश्चन तो तुम लोग बहुत इजीली कर ले रहे हो, लेकिन जब हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। देखो ये हम लोग का कैसा है, प्लस में एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये माइनस में लीव कर रहा है। प्लस में एंटर कर रहा है मतलब हम लोग को जो भी मिलेगा वो पावर एब्जॉर्ब मिलेगा। सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा है, ठीक है। अब पावर एब्जॉर्ब कितना मिलेगा, 20 वोल्ट इंटू -2 एम्पियर, कितना मिला, माइनस का 40 वाट। ये माइनस का 40 मिला, माइनस का 40 मिला, इसका मतलब अगर हम लोग P एब्सॉर्ब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P डिलीवर लिख सकते हैं ना। तो हम लोग को बताओ, अगर ये माइनस को प्लस करना है, ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग को 40 वाट जो मिला, ये डिलीवर मिला कि एब्जॉर्ब मिला, ये बताओ। हाँ देखो ये यहाँ पे माइनस दिखाई दिया, और ये एब्जॉर्ब था। ये एब्जॉर्ब, ये माइनस को हटाने के लिए वो एब्जॉर्ब डिलीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखो सिम, हाँ मतलब माइनस पी एब्जॉर्ब जो था इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, पावर एब्जॉर्ब कितना आया, -40 आया, पावर डिलीवर कितना आ जाएगा बताओ, 40 वाट। यूनिट भी लिखते जाना, यूनिट लिखने का आदत डाल दो, ठीक है। अब समझ में आया, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पावर एब्जॉर्ब इतना है तो पावर डिलीवर इतना होगा, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब तुम लोग एक होमवर्क कर लेना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस, ये हो गया माइनस का 10 वोल्ट, और ये हो गया माइनस का 2 एम्पियर। एरो नीचे है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, ये करेंट, हाँ नहीं अभी देखो, अभी दोनों निकालो, क्योंकि अभी दोनों निकालोगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा। इसको हम लोग -3 एम्पियर नाम दे दिए,
और इसको प्लस माइनस 6 वोल्ट नाम दे दिए। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन समझ में आया। एक में करंट एंटर -2 एम्पियर कर रहा है, दोनों में तुम लोग को पावर एब्सॉर्ब पावर डिलीवर निकालना है, ठीक है। क्या नहीं लग रहा है? गैल्वेनोमीटर नहीं है, वो एमीटर है। देखो सेकेंड वाला जो है उसको हम ही बना देते हैं, तुम लोग अननेसेसरी करते हैं। 6 वोल्ट और -3 एम्पियर है ना, ये -3 एम्पियर है, ये प्लस माइनस 6 वोल्ट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग जो डायग्राम पे हम लोग को नहीं पता है, ये डायग्राम तो हम लोग देखे ही नहीं, हम लोग जो देखे हैं हम लोग सिंपली वो डायग्राम बनाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जो दिखाई दे रहा है वही। एरो कैसा है, एरो ऊपर की तरफ है, प्लस से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है मतलब पी डिलीवर होगा। पी डिलीवर जो भी वोल्टेज का वैल्यू दिया है, जो भी करंट का वैल्यू दिया है, उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 6 वोल्ट इंटू माइनस का 3 एम्पियर। कहने का मतलब क्या, 6 3 जा 18 वाट माइनस में। तो पी डिलीवर जब -18 आया तो पी एब्जॉर्ब कितना आएगा, प्लस का 18 वाट। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंफ्यूज हम लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है। करंट देखो, हो सकता है हम लोग इसको, तुम लोग सॉल्व ऐसा करो कि इसको जो है करंट का डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दो, इसको ऊपर, इसको ऊपर 6 वोल्ट, इसको 3 एम्पियर, ऐसा करके भी हम लोग आंसर तो ला ही सकते हैं। कि, कि, कि हम लोग का इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग जो डायग्राम जानते हैं वो कैसा आ रहा है, ये प्लस था, ये माइनस था, माइनस से लीव कर रहा है तो ये डिलीवर मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18। हम लोग को ये तो आ ही रहा है, बट ये फॉर्मूला से डायरेक्ट जो कर रहे हैं ना, उससे हम लोग को ये दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि चेंज वेंज करने का, ठीक है, झंझट कुछ नहीं। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा हम लोग कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर, देखो कल से फिर हम लोग थेवेनिन नॉर्टन मैक्सिमम पावर करने लगेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कल से हम लोग अभी, अरे खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। आज हम लोग कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अभी हम लोग, ये हम लोग का बेसिक्स है, फिर से समझा रहे हैं, ये हम लोग का बेसिक्स है। ऐसा नहीं है चैप्टर 1 हेडिंग दे सकते हो इसको, ये ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 में नहीं, बट ये बेसिक्स है, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा, उसके बाद जो हम लोग रफ्तार से निकलेंगे ना, वो हमारे काम का है, ठीक है। देखो ये इंडक्टेंस होता है, म्यूट कर लो सब अपने आप को, जे ओमेगा एल रहता है, ठीक है। इसको जब हम लोग लिखते हैं, या फिर इसको जे एक्स एल लिखते हैं, और इसको माइनस जे एक्स सी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 1/जे ओमेगा सी लिखते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है, ये जे क्या है। हम लोग क्या जानते हैं, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जे वाई, ऐसा ही जानते हैं। अगर हम लोग लिखे इसको जे को इस फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं ना, जेड इज इक्वल्स टू 0 प्लस जे 1, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखते थे, मॉड जेड अटन एंगल थीटा भी लिखते थे। फिर इसको मॉड जेड कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा भी लिखते थे, मतलब मॉड जेड साइन थीटा आता था प्लस जेड। अरे नहीं, ये डब्ल्यू एल क्या है, ओमेगा है, ये पहली बार देख रहे हो क्या? अच्छा देखो, अभी जो भी है, अभी तुम जो भी नहीं जानते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम पहले फिलहाल अभी देखो, हम जो समझाना चाह रहे हैं वहां पे आते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको, हाँ बोलो। जेड यहाँ पे इम्पिडेंस नहीं है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि जिसका मॉड जेड होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर
अरे यार, आई और जे एक ही चीज है। ये हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, जिसको नाम हम लोग आयोटा बोलते हैं, और ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल में काम आता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, जो मैथ्स में आयोटा है वो हमारे में इमेजिनरी हो जाता है। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो तो हम समझा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब तुम लोग का डाउट ही हो मेरे को। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं ना। फिर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखते हैं कि नहीं। अगर हम लोग को एक जेड को, इसको हम लोग दूसरा तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एट एन एंगल थीटा, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर, इसको बोला जाता है पोलर, बोला जाता है ना। तो जब हम लोग जेड इज इक्वल्स टू पोलर के फॉर्म में अगर लिखें, जेड कॉस थीटा प्लस जे मॉड जेड साइन थीटा, ऐसा ही लिखते हैं। अगर हम ये जे को यहाँ पे रिप्लेस कर दें, कंपेयर करें, तो ये 0 प्लस जे 1, यही लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो 0 हो गया, इसको हम लोग को नहीं देखना है, ये 1 है, मॉड जेड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, मॉड जेड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। कहने का मतलब मॉड जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा बता, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 होगा, और साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 है तो डैट इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 इसलिए आएगा क्योंकि जे का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, सपोज करो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल्स टू जे है, तो जब इसका तुम मॉड जेड निकालोगे तो रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा ना। तो हम लोग को क्या दिखा, मॉड जेड, और ये हम लोग पोलर फॉर्म में अगर हम लोग का रिप्रेजेंट करें जेड को, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, एक्स प्लस आई वाई लिख सकते थे, इज इक्वल्स टू मॉड जेड एट एन एंगल थीटा लिख सकते थे, यही लिख सकते थे ना। सिंपली हम लोग जेड को क्या से रिप्लेस कर दिए, जे से। जे को हम लोग, मॉड जेड का वैल्यू कितना आया 1, थीटा का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री। बस ये समझाना हम चाह रहे थे कि जे का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अगर जे का वैल्यू ये होता है तो माइनस जे का वैल्यू क्या होगा बताओ, सिंपली 1 एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब क्या आया, कहने का मतलब ये आया कि ये 1 मतलब ओमेगा एल एट एन एंगल 90 डिग्री प्लस पे है, और ये 1 बाई ओमेगा सी एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री पे है। मतलब ये लैगिंग लीडिंग यहाँ पे इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर और इंडक्टर का है, मतलब ये इम्पीडेंस का बात कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज करंट होता तब हम लोग लीडिंग और लैगिंग बोलते हैं। क्या चीज बोलो, ये तुम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अरे भाई तो बात है, देखो हम लोग का जो आरएल सर्किट होता था या फिर आरएलसी होता था, जो याद करो, जो हम लोग, इसीलिए हम बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग का बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, एक्सएल माइनस एक्स लिखते थे ना, और इसको हम लोग जेड लिखते थे। हम लोग हमेशा ऊपर वाले को एक्सएल लिखते हैं और नीचे वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारा एक्सी होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का पॉजिटिव, नीचे देखो, सिंपल सा बात है यार, आरएलसी छोड़ो, आरएल सर्किट का बात करते हैं।
थीटा, ये एक्सेल, ये आर, ये जेड। ये कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज? ये है एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब लीड। लीड कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लीड लैग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में हम लोग लीड लैग थोड़ी बोलते हैं, हम लोग तो वोल्टेज करंट का रिलेशन होता है तब ना बोलते हैं। बस हम एक शॉर्ट ट्रिक के लिए तुम लोग बोले थे कि ये एक इक्वेशन याद रखना, जिससे कभी कभी तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस होता है वो रिलेट कर पाए, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है लीड होता है ये रिलेट कर पाए, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग आरसी सर्किट का बनाते थे तो नीचे बनता था एक्सी, ये एंगल बनता था थीटा, ये बनता था आर, ये जेड बनता था। एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज, नेगेटिव। इसीलिए अगर हम लोग इसमें j लिख रहे हैं तो j इज इक्वल्स टू 1 एट एन एंगल प्लस 90, और यहाँ पे j इज इक्वल्स टू, मतलब ये तो माइनस j ना ऑब्वियसली, 1 एट एन एंगल माइनस 90। तो क्या इतना समझ में आया तुम लोग को आज? अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले कल हम लोग क्या पढ़ेंगे वो बता रहे हैं। कल से हम लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा जो कि पूरा एकदम सीरियसली होगा। सबसे पहला चीज़ कल हम लोग आएंगे और ये पढ़ेंगे लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे बाईलेटरल और यूनिलेटरल क्या होता है। इसी हम उस टाइम में इसलिए इसको कम पढ़ाए थे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम लोग को फिर से पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उतना डिटेल में नहीं था ये। बाईलेटरल यूनिलेटरल क्या होता है। थर्ड हम लोग को ये देखना है एक्टिव पैसिव क्या होता है। हम पढ़ा चुके हैं बट इसी के लिए हम मतलब इसको उतना मतलब नहीं करें, डिटेल में ही पढ़ाएंगे। डिटेल में कभी भी मतलब समझ तो गए हो ना लीनियर क्या होता है, समझना इंपॉर्टेंट है। लीनियर कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग विथ ओरिजिन। हाँ, और बाईलेटरल मतलब सिमेट्री ग्राफ होना चाहिए, अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसा दिखना चाहिए। वैसे ही टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट ये सब हम लोग देखेंगे, जो भी इनवेरिएंट, ठीक है, एटसेट्रा लिख दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे कल। उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर से इंडक्टर कैपेसिटर का जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए थे उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग लैप्लस स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि तुम लोग जो जैसा बोलोगे। हाँ बोलो। कॉपी में लिख सकते हैं मतलब, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ये सब नेटवर्क थ्योरी का